नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बियॉन्ड जेके सुपर ऑनलाइन क्लासेस में। मोटिवेशन लाइन के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बीत गया जीवन में उस पर सोचा नहीं करते वक्त और हालातों पर मेरे दोस्त रोया नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। थोड़ा सा और जानकारी कर्क रेखा के बारे में हम लोग ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा से एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो गुजरात से होकर गुजरती है, दूसरा गुजरात के बाद राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान के बाद जिस राज्य का नाम आता है उसका नाम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। चौथा आपका छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। पांचवा झारखंड से होकर गुजरती है और छठा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और त्रिपुरा से होकर गुजरती है और मिजोरम से होकर गुजरती है। यही वो 8 राज्य हैं दोस्तों जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैंने आप सभी लोगों को इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी जिसका नाम था गरम छज्जा पतरामी। यानी कि गा से आपका हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, त्रा छज्जा, जा से हो गया आपका झारखंड, पा से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा और मी से हो गया आपका मिजोरम। लेकिन दोस्तों, एक और जानकारी आप लोगों को ऐड करनी है इसी चीज में। अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए जो गुजरात है, गुजरात से होकर गुजरती है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। क्लियर है? गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। क्लियर है? दूसरा, अगर हम बात करें आपसे झारखंड की राजधानी की, तो झारखंड की राजधानी पड़ती है रांची। कौन सी? रांची। और अगर हम वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कौन सी है? भोपाल। तो मैंने आप लोगों को ये 3 राजधानी क्यों बताई? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी किस पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो कौन सा है? रांची। किस पर स्थित है? रांची। अगर हमसे पूछा जाता है कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो हमारा आंसर होगा झारखंड। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। कौन कर्क रेखा पर उपस्थित है? तो रांची। किसकी राजधानी है? झारखंडी। क्लियर है? दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वो उसके दक्षिण में कौन कौन से राज्य की राजधानी उपस्थित है?
तो एक तो है गुजरात की और दूसरा है मध्य प्रदेश की, और राजधानी क्या क्या है, गांधीनगर और भोपाल। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें, ये थोड़ा सा मिस हो गया था वहाँ पर, जो पहला जहाँ पे हमने कर्क रेखा करवाई थी, तो आप लोग वहाँ पर देख लेना एक बारी कि क्या है। दो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई कि कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो वो झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। रांची ठीक कहाँ पर पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। दूसरा गांधीनगर और भोपाल, गांधीनगर और भोपाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, ये कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण में पड़ते हैं, किसके, कर्क रेखा के। क्लियर है। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक चीज़ें समझ ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा व जलीय सीमा के बारे में, तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं भारत की भारत की स्थलीय सीमा को, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है भारत का, जो स्थल से जुड़ा हुआ है, जो बाकी देशों के साथ स्थल से लगा हुआ है, उसकी बात करें तो उसकी जो कुल लंबाई है किलोमीटर में, वो है 15,200 किलोमीटर। क्लियर है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। क्लियर है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या हो गया, स्थलीय व जलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर हो गया। इतना आपको याद हो गया। अब दूसरी चीज, अब बात आती है तटीय सीमा या जलीय सीमा की। यानी कि जलीय सीमा से क्या आशय है, यानी कि जो राज्य, जो ऐसे राज्य, ऐसा भूभाग भारत का जो किसके माध्यम से सीमा बनाता है, जल के माध्यम से सीमा बनाता है। तो अगर हम बात करें गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक की, तो ये जो भाग है, जो ये भाग है पूरा का पूरा, जो ये भाग है, तो ये इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। अब 6100 किलोमीटर मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस 6100 किलोमीटर दोस्तों मैं केवल बात कर रहा हूं मुख्य भूभाग की। किसकी बात कर रहा हूं, मुख्य जो भूभाग जो है, जो मुख्य भूभाग जो जलीय जल के माध्यम से सीमा बनाता है, उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। क्लियर है। दूसरी चीज 1500-200 ये स्थलीय सीमा है और मुख्य भाग की कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि द्वीपों समेत भारत की जलीय सीमा कितनी है, अगर द्वीपों समेत की बात की जाती है तो द्वीपों समेत कितनी है, द्वीपों समेत यही जो 6100 किलोमीटर है, ये हो जाता है 7516 किलोमीटर। क्लियर है। कितना हो जाता है, 7516 किलोमीटर। और अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत है, जो हमारा देश भारत है, अगर उसकी कुल द्वीपों समेत कितनी सीमा है, कितना किलोमीटर में उसकी सीमा बनती है, तो कुल में हम क्या कर लेंगे, एक तो 15,200 को ऐड कर लेंगे और प्लस हम 7,516 कर देंगे, और जो इसका सम निकलेगा, सम लगभग निकलेगा, कितना निकलेगा, लगभग जो सम होगा इसका वो आएगा 15 और 7 कितना होता है दोस्तों, 22,000 होता है। और 22,716 किलोमीटर कितना आया, 22,700 किलोमीटर।
कितना जलीय और स्थलीय सीमा भारत की टोटल कितनी है? 22,700 किलोमीटर है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा में। स्थलीय सीमा में वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक सीमा बनाता है, सबसे अधिक जिसकी सीमा है, उस देश का नाम, उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम दोस्तों है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। और कितनी किलोमीटर की वो सीमा बनाता है? तो दोस्तों ये लगभग 2500 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। क्लियर है? कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। दूसरी बात करें हम जलीय सीमा की या तटीय सीमा को। जलीय सीमा को ही दोस्तों, अगर कहीं पर तटीय सीमा, जलीय सीमा लिख कर ना आए और तटीय सीमा भी पूछे तो दोनों चीज एक ही होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं तटीय सीमा की। सबसे ज्यादा अगर तटीय सीमा कोई राज्य बनाता है तो आप लोग गेस कीजिए कौन सा राज्य हो सकता है? कौन सा राज्य हो सकता है? उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात नाम है, जो लगभग कितना 1214 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होगी। गुजरात के अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार क्या करता है? सबसे बड़ी सीमा बनाता है और ये लगभग 1962 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, इसकी तटीय सीमा कितनी है? 1962 है। और अगर हम बात करें तटीय सीमा में सबसे कम की, तो सबसे कम में एक राज्य आता है जिस राज्य का नाम क्या है? गोवा है, जो मात्र 107 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में दमन द्वीप है, जो मात्र 42 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार हम पूरे के पूरे जो भी हमने किया है उसका पूरा का पूरा हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में। क्लियर है? अगर हम बात करें कि जो भारत की स्थलीय सीमा है, यानी कि अगर हम मैप में देखने का प्रयास करें, यानी कि जो भारत का वो भूभाग जो स्थल के माध्यम से भारत की टोटल कितनी, अगर आप लोग देख पा रहे हो, मैं तो आप लोगों को नहीं दिखूंगा, लेकिन ये मार्कर की मदद से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां से लेकर गुजरात से लेकर जो भी भारत क्या बना रहा है, जो यहां देखिए आप, ये पूरा एक तरफ आपको दिख रहा होगा, ये जो नीला वाला भाग दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? भारत की ये जो इधर आप लोगों को दिख रहा है, ये जलीय सीमा है। लेकिन अगर आप ऊपर यहाँ से गुजरात से हम बात करें, गुजरात के कच्छ के रण से अगर हम बात करें, तो यहाँ से भारत क्या बना रहा है? स्थलीय सीमा बना रहा है। क्या बना रहा है? स्थलीय सीमा बना रहा है। सबसे पहले गुजरात की स्थलीय सीमा है, फिर राजस्थान की स्थलीय सीमा है, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत पुराना मैप है, अब दो भाग हो चुके हैं। जो दो भाग बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा भाग है लद्दाख वाला। अब जो ये राज्य नहीं है, पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब भारत में कितने राज्य बचे हैं? 28 राज्य बचे हैं। एक राज्य के जम्मू कश्मीर क्या हो चुका है? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। एक का नाम जम्मू कश्मीर है, दूसरे का क्या है? लद्दाख है। इन 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों, अगर हम गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उत्तराखंड भी क्या बनाता है? स्थलीय सीमा बनाता है। उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आपका
असम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक क्या होता है, क्या बनाता है त्रिपुरा तक, स्थलीय सीमा है। और अगर इस पूरे भूभाग की बात की जाए तो ये कितना है, लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर का ये भूभाग है। 15,200 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। यानी कि हमारा क्या क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा के बारे में। अब हम किसको देख रहे हैं, जलीय सीमा को देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ मुख्य भूभाग की जलीय सीमा की, मुख्य भूभाग यानी कि उसमें हम द्वीपों को नहीं गिनते हैं, जो हमारे द्वीप हैं उनको नहीं गिनते हैं, सिर्फ ये वाला जो भाग है, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक का अगर हम भाग लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है मुख्य भूभाग की। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि द्वीपों समेत भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा कितनी है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7,516। कितना दोस्तों, 7,516। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। उसके अलावा अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे अधिक स्थलीय सीमा है, उस राज्य का नाम यारों पश्चिम बंगाल है। बार बार मेरे मुंह से देश निकल रहा है, क्षमा चाहता हूं उस चीज के लिए, क्योंकि फ्लो में हो जाता है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा माइंड मत कीजिए। क्या है, भारत की स्थलीय सीमा में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और जिसकी स्थलीय सीमा कितनी है, जिसकी स्थलीय सीमा है 2500 किलोमीटर। कितनी है, 2500 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम चीज़ों को देखते हैं और बात करते हैं तटीय सीमा के बारे में। सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य की है, तो राज्यों में सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। और उसके बाद किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। क्लियर है। आगे अगर हम चीज़ों को देखें तो अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अगर आपको ऐसा दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में किसकी सबसे अधिक जलीय सीमा है, तो वो दोस्तों अंडमान निकोबार है। कौन है, अंडमान निकोबार है, जिसकी सीमा कितनी है, जिसकी तटीय सीमा, जिसकी जलीय सीमा कितनी है, 1962 किलोमीटर है। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम राज्यों में तटीय सीमा किसकी है, तो उसका नाम दोस्तों गोवा है। जी हाँ, ये वही गोवा है जिसको पुर्तगालियों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। क्लियर है। दूसरी बात, और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ही पुर्तगाली क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे। और 1961 के आसपास भारत वालों ने पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ा, तो यही गोवा है। और दूसरी तरीके से आप यही ध्यान रखिए कि सबसे शानदार जगह है घूमने के लिए भी। ठीक है। दूसरी बात, जो अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जिस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम स्थलीय सीमा है उसका नाम दमन द्वीप है। और इसकी जो सीमा है वो मात्र कितनी है, 42 किलोमीटर है। इसकी तटीय सीमा कितनी है, मात्र 42 किलोमीटर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। पढ़ेंगे कि किन देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है और किन देशों के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे हम पढ़ रहे हैं, सीमाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है, अगर हम बात करें, एक तो हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमा।
भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है किन किन देशों के साथ लगती है, तो लगभग स्थलीय जो सीमा है वो कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ है। कितने देशों के साथ है दोस्तों? 7 देशों के साथ है। अगर हम बात करें जलीय सीमा की, किसकी बात करते हैं? जलीय सीमा की, तो ये कितने देशों के साथ है? तो ये 5 देशों के साथ है। क्लियर है? कितने देशों के साथ है? 5। और स्थलीय सीमा की बात करें तो वो कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले और सबसे अधिक जो सीमा है भारत की वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ये वही बांग्लादेश है साथियों जिसको 71 में भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से और पाकिस्तान के अन्याय से क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। क्लियर है? दूसरा है चीन। और चीन आप लोगों को पता ही है कि क्यों फेमस है आजकल। चीन सारे दुनिया के लिए क्या बना है? सरदर्द बना है। ठीक है। उसके बाद है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसके बाद है नेपाल। नेपाल भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है अपनी छोटी मुंह और बड़ी बात के लिए। उसके बाद है म्यांमार। उसके बाद है भूटान। और उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्यों है? रशीद खान के लिए। रशीद खान। और आज मैच भी है हैदराबाद का, देखते हैं रशीद खान पहुंचाते हैं हैदराबाद को फाइनल में कि नहीं पहुंचाते हैं, यहां से जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। ये भी आज काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लगी हुई है, कितनी लाइन है, कितना लंबाई है उस सीमा की जो बांग्लादेश के साथ टोटल कितना लगता है? तो वो है 4096। और ये सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, जिसके साथ कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है। दूसरा, उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है पाकिस्तान का, जिसके 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार 1663 किलोमीटर। और उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर। और उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अभी मैं इन सभी देशों के बारे में जो भारत के साथ जो महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं या बिंदु है उनके ऊपर हम अच्छे से हमने चर्चा करनी है। चाहे वो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है या अफगानिस्तान है। हो गए 7 राज्य। स्थलीय सीमा कितने राज्यों से के साथ है भारत की? वो 7 देश है। सॉरी, राज्य निकल गया। 7 कितने देश हैं? 7 देश है। स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। अब बात करते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा किस किस के साथ है? अगर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी जलीय सीमा नहीं है, लेकिन है। वो कहाँ से है? वो इधर से है, गुजरात की तरफ से है। ठीक है, तो क्या नाम है? पाकिस्तान। नंबर 1 पाकिस्तान। नंबर 2 म्यांमार। ठीक है,
नंबर 3 है श्रीलंका। किसके लिए? संगकारा के लिए फेमस है? नहीं, और चीज़ों के लिए भी फेमस है। चौथा मालदीव। पांचवा इंडोनेशिया। ये 5 देश हैं जिनके साथ भारत क्या करता है? जलीय सीमा साझा करता है। क्लियर है? हम लोगों ने क्या देखा अभी? अगर हम पूरे के पूरे इसका ओवरव्यू लें और क्या क्या इनमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। मैंने 2 भागों में बांटा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक है स्थलीय सीमा, दूसरा है जलीय सीमा। अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा भारत कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ है भारत की स्थलीय सीमा। और अगर हम बात करें जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा कितने देशों के साथ है? 5 देशों के साथ है। सबसे पहले हम जलीय सीमा को ही निपटा देते हैं। तो जलीय सीमा सबसे पहले किसके साथ लग रही है? याद रखिए आप, सबसे पहले हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा दुश्मन कौन? पाकिस्तान। उसके बाद म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, उसके बाद इंडोनेशिया। हो गया इन 5 का काम तमाम। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर। कितना? नेपाल के साथ कितनी है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 186 किलोमीटर। क्लियर है? सॉरी, माफ कर दीजिए आप लोग थोड़ा सा, ये अफगानिस्तान 106 है। मैं बोलूँ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है? 106 है। अफगानिस्तान कितनी है? 106 है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप लोग इन चीज़ों को अपनी कॉपी में उतारने के साथ साथ अपने दिमाग में भी उतारने का काम कीजिए। तभी आपके लिए क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो वो बहुत सारा कलेक्ट करके हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ देखो, जो भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पढ़ने का और पढ़ाने का, एक ही चीज़ को मानता हूँ कि चाहे वो कैसा भी विद्यार्थी हो, चाहे वो, देखो भगवान ने सभी को बराबर दिमाग दिया है। ऐसा कोई कुछ नहीं होता है कि हाँ वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, 19 20 20 21 हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने की और याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो रिवीजन है। अगर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप लोग इन चीज़ों को 5 बार देख लोगे ना, तो ग्रांटेड आपको याद हो जाएगा। आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, वो रिवीजन। आप कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और उसको बार बार दोहराने का काम कीजिए। यही सफलता की एक कुंजी है। बाकी याद करने का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप 2 मिनट देखोगे और याद हो जाएगा। सिर्फ हार्ड वर्क ही क्या है? सक्सेस की चाबी है। लेकिन उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के तरीके से कैसे करना है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे YouTube के ऊपर ज्ञान की आंधी चल रही है। ठीक है, मैं YouTube खोलता हूँ, मेरे खुद के बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ YouTube पे। तो YouTube पे बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर निर्भर है। क्योंकि सोचने की जो क्षमता है वो कोई और आपकी विकसित नहीं कर सकता है। उस सोचने की क्षमता को सिर्फ आप और
आप ही विकसित कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है और क्या मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ चुनाव करने का अधिकार आपको है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हमने करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे अच्छे चीज़ को तैयार कीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट को तैयार कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे ही पढ़िए, आप जिस भी यूट्यूबर से पढ़िए, उससे बढ़िया कलेक्शन आप जुटाएं और उसको बार बार दोहराएं। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। जितनी बार आप लोग रिवीजन करोगे, आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएगी। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाकी जय हो भाई।